पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया सवालों से घिरी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया और इसे लागू करने के तरीके पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और चुनाव आयोग पर हमलावर भी हैं। इस दौरान आयोग से बड़ी गलती हो गई है, जिस पर सवाल उठ ही रहे थे कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आयोग को कड़े निर्देश दिए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट में टीएमसी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल कई लोगों को लॉजिकल गड़बड़ियों का हवाला देते हुए सुनवाई के लिए नोटिस दिए गए हैं। नाम की स्पेलिंग में फर्क होने पर, माता पिता के साथ उम्र का अंतर 15 साल से कम होने जैसे मुद्दों पर लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। सुनवाई के लिए लोगों को हजारों किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि लॉजिकल गड़बड़ियों को पब्लिश किया जाए। बूथ लेवल एजेंटों को सुनवाई में वोटर्स की मदद करने की इजाजत भी दी जाए, जिससे लोगों को एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने में कोई दिक्कत ना हो। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ कर दिया कि उसकी इस प्रक्रिया के दौरान लोगों को किसी भी तरह का तनाव या असुविधा ना हो। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि चुनाव आयोग उन लोगों की लिस्ट पब्लिश करे जिन्हें जमा किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का हवाला देते हुए नोटिस भेजा गया है। ये लिस्ट पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में पब्लिश की जाएगी और जिन लोगों को चुनाव आयोग से नोटिस मिले हैं वे अपने डॉक्यूमेंट या आपत्तियां अपने अधिकृत एजेंटों के जरिए जमा कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी बताया कि माता पिता के नामों में बेमेल या माता पिता के साथ उम्र का कम अंतर जैसी गड़बड़ियों का हवाला देते हुए लगभग 1,25,00,000 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इस प्रक्रिया में कोई कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा न हो। कोर्ट का यह रुख ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। चुनाव आयोग ने सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र बोस को नोटिस भेजकर नागरिकता साबित करने को कहा है, जिसके बाद बवाल मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि अब अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लिए लड़ने वालों को भी भारतीय होने का सबूत देना होगा। ऐसे में चुनाव आयोग बुरी तरह घिरता नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।